कांग्रेस ने धमकी दी है कि वो संसद के सत्र को चलने नहीं देगी और जब तक नहीं चलने देगी जब तक सरकार तीनों किसान बिल वापस नहीं लेती। और देश के कृषि मंत्री बैठक पे बैठक करके उन किसानों के मुद्दों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये तक बोल चुके कि इन तीनों बिलों में जहां आपको आपत्ति है हम उसमें अमेंडमेंट करने के लिए तैयार हैं, हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन किसान के जो ये रूप में नेता लोग बॉर्डर पर बैठे हैं, ये जो कांग्रेसी हैं, ये जो वामपंथी हैं, ऐसा लग रहा है इस समय स्पष्ट कि ये पक्का तय करके आए हैं कि इनको तो किसी भी तरह यहां दिल्ली में अराजकता फैलानी है। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस ने धमकी दी है कि वो संसद के सत्र को चलने नहीं देगी और जब तक नहीं चलने देगी जब तक सरकार तीनों किसान बिल वापस नहीं लेती। उसने फिर से एक बार इस झूठ को फैलाने की कोशिश की है, किसानों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश की है और वो पूरी ताकत से उस झूठ को फैलाने में लगी हुई है कि तीनों कृषि बिल किसानों के हित में नहीं है, वो किसानों के नुकसान में है। ये भ्रम फैला रही है और ये भ्रम आप देखिए उसी तरह का है जैसा कांग्रेस ने सीए के समय फैलाया था। जब सीए लागू हो रहा था उस समय भी सोनिया गांधी ने ये झूठ बोलते हुए दिल्ली के रामलीला मैदान से घोषणा की थी कि बहुत सारे लोगों की नागरिकता चली जाएगी, ये जो सीए लागू हो रहा है ये संविधान के लिए खतरनाक है और संविधान बचाने के लिए लोगों को सड़कों पे आना जरूरी है। इसके बाद कांग्रेसी सड़कों पर आए और उनके साथ बाकी लोग शामिल हुए और उसके बाद क्या हुआ आप सब जानते हैं कि दिल्ली को प्लानिंग करके जला दिया गया, जिसमें कुछ वामपंथी दल, कुछ में पीएफआई के लोग सब मिलकर के और पूरे देश में आग लगाने की साजिश कर रहे थे। चिकन नेक को असम में काटने की बात कर रहे थे। पूरी ऐसी योजना बना ली गई थी जिससे हमारे देश की सुरक्षा को खतरा हो और दुश्मन देश हमारा उसका कुछ लाभ उठा सके। ये वही कांग्रेस है जिसने सीए के टाइम में झूठ बोला लोगों से, आज वो किसान बिल पर झूठ बोलने में लगी है। आप कांग्रेस का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट देखिए, उससे जितने दिन में ट्वीट किए जा रहे हैं वो सब किसान के बरगलाने वाले हैं। वो ट्वीट करते हैं कि मोदी सरकार ने अडानी को भंडारण के लिए ठेका दे दिया, जबकि आप सब जानते हैं कि मनमोहन सिंह जब केंद्र में सत्ता में थे प्रधानमंत्री और राज्य में पंजाब में कांग्रेस की ही सरकार थी, उस समय अडानी को भंडारण के लिए यह ठेका दिया गया। लेकिन वो फोटो शेयर करती है और वो कहती है कि जी जमीन हड़प ली गई है। वो कांग्रेस झूठ फैलाने में लगी है, ट्वीट के माध्यम से वीडियोस बनाते हैं, क्लिप बनाते हैं, खुद ही किसान बन के खड़े कांग्रेसी हो जाते हैं और वीडियो क्लिप बना करके कहते हैं कि ये जो तीनों बिल हैं किसान के, इससे किसान की जमीन ले लेंगे, प्राइवेट उद्योग वाले ले लेंगे, अडानी ले लेगा, अंबानी ले लेगा और इसलिए इस तीनों बिलों को वापस लेने के लिए आप आंदोलन करिए। देश के लोगों को बरगलाकर बहकाकर जिस तरह से सीए के विरोध कराया गया और उस समय देश के कई हिस्सों में अगाजनी, लूट और हत्याएं की गई, उस समय पुलिस और प्रशासन से आम जनता को लड़वा दिया गया, बहुत सारा नुकसान इस देश का हुआ। ठीक उसी तर्ज पर कांग्रेस आज जो किसान बिल है, मोदी सरकार जिन किसान बिल को लाई है जो भारत के गरीब और आम किसानों के हित में है, ये तीनों बिल का विरोध करने में लगी हुई है और ये जनता को बरगला कर, झूठ बोलकर ये केवल बताने की कोशिश कर रही है कि ये बिल अगर लागू हुए तो आप बर्बाद हो जाएंगे। बार बार एक ही झूठ बोला जा रहा है। राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल देखिए तो सोनिया गांधी तो प्रियंका गांधी तो और पूरी कांग्रेस अपने ऑफिशियल अकाउंट से दिन भर इस झूठ को फैलाने में लगी हुई है। उनका जो मीडिया है उनका खुद का, वो मीडिया भी इस झूठ को फैलाने में लगा है और छोटी छोटी क्लिप्स बना करके वो उनको वायरल करता है। दिन भर उनका यही काम है और किसान आंदोलन के नाम पर जो किसान दिल्ली के बॉर्डर पर सड़कों पर बैठे हुए हैं, उनमें से उनको लेकर के वो कहते हैं कड़ाके की सर्दी में वो किसान बैठे हैं, उनकी 60 किसानों की मौत हो गई है। ये सरकार जो है, मोदी सरकार बहुत ही क्रूर है। वो जिस सरकार को क्रूर बताते हैं, मैं आपको बता दूं कि वो जो किसान मरे हैं
जितनी भी मौतें हुई हैं वो वाकई दुखद हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग ठंड में हार्ट अटैक से मरे हैं, कुछ लोग कोरोना से मरे हैं, ऐसी रिपोर्ट्स आई है। लेकिन जो किसान नेता हैं इनके द्वारा उसको छुपा दिया गया और ना तो कोरोना का कहीं जिक्र किया गया, ना उन हार्ट अटैक का कोई जिक्र किया गया, और उन किसानों को शहीद बताकर ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं जैसे कि वो किसान बहुत बड़े कोई आंदोलनकारी थे। मैं किसी भी किसान का अपमान नहीं कर रहा हूं, जो किसान इस आंदोलन में सच्चे किसान हैं मैं उनको नमन करता हूं, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं कि ठीक इसी तरह कांग्रेस जब सीए के विरोध में लोग शाहीन बाग बना रहे थे, सड़कों पर बैठे थे, उस समय भी इसी तरह का प्रचार कर रही थी, बच्चों को बूढ़ों को दिखाकर शूट किया जा रहा था। और इसी तरह कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर उनके प्रवक्ता इसी तरह हल्ला सदन में कर रहे थे और वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे देश और दुनिया को कि ये जो सीए लागू हो गया तो देश के मुसलमानों को देश से बाहर फेंक दिया जाएगा, जबकि हम सब जानते हैं कि सीए में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो केवल 3 देश के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने वाला कानून था, जिस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री तक ने कहा कि वो किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं है, नागरिकता देने के लिए है। उसके बावजूद भी ये कांग्रेसी लोग झूठ फैलाते रहे और नफरत की आग लगाते रहे, जिसका परिणाम हम सब ने देखा। आज भी जब देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें बयान दे चुके, लगातार देश के कृषि मंत्री बैठक पे बैठक करके उन किसानों के मुद्दों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये तक बोल चुके कि इन तीनों बिलों में जहां आपको आपत्ति है हम उसमें अमेंडमेंट करने के लिए तैयार हैं, हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन किसान के जो ये रूप में नेता लोग बॉर्डर पर बैठे हैं, ये जो कांग्रेसी हैं, ये जो वामपंथी हैं, ऐसा लग रहा है इस समय स्पष्ट कि ये पक्का तय करके आए हैं कि इनको तो किसी भी तरह यहां दिल्ली में अराजकता फैलानी है और किसानों के नाम पर पूरे देश में प्लानिंग करके आगाजनी और उसी तरह की लूट और हत्याएं करानी है, जैसा सीए के टाइम में किया था। हम देख रहे हैं कि ये कांग्रेस पूरे देश में एक अभियान चला रही है और इन्होंने घोषणा की है, बाकायदा सोनिया गांधी ने घोषणा की है कि 15 जनवरी को हम किसान अधिकार दिवस मनाएंगे और क्या करेंगे, इस जन आंदोलन के रूप में इस आंदोलन को चलाएंगे। क्या होगा? बिल्कुल वही सीए की तरह ट्रेंड है कि पूरे हर शहर में ये आंदोलन के नाम पर अराजकता फैलाई जाएगी, सड़कों को घेरा जाएगा, सड़कों पर प्रदर्शन किए जाएंगे, सड़कों को रोका जाएगा, आम आदमी को परेशान किया जाएगा। ये काम कांग्रेस करना चाहती है झूठ के आधार पर, क्योंकि कांग्रेस एक झूठ बोल रही है और वो सफेद झूठ है कि ये जो कृषि बिल है ये किसानों के अहित में है, जबकि ये तीनों बिल, इससे एमएसपी कहीं नहीं जा रही, गरीबों का कोई अहित नहीं हो रहा, गरीबों के लिए इतना कल्याणकारी ये बिल है कि किसान को अपनी फसल कहीं भी बेचने का लाभ मिलने वाला है। और मोदी जी की और किसानों की वार्ता में कई किसानों ने अपने अनुभव साझा किए और उन्होंने बताया कि जब ये बिल नहीं था उसके पहले क्या हालत थी कि वो मंडी में लेकर के गुहार लगाते थे अधिकारियों की कि हमारे फसल को खरीद लो, वो नहीं खरीदते थे और एक सेटिंग चलती थी और सेटिंग के जरिए कुछ बड़े किसान अपना केवल अनाज बेच पाते थे। लेकिन वहीं आज जब ये बिल आया है और 1.5 गुना एमएसपी पर सरकार ने उनका जो धान है और गेहूं है वो खरीदा है, तो उनकी आय बढ़ गई है। वहीं उन्होंने अपनी ग्रामीण अंचल में अपनी सोसाइटी बनाकर डायरेक्ट कंपनियों को सामान भेजना शुरू किया है, अपनी फसल बेचनी शुरू की है, जिससे उनकी आय की वृद्धि हुई है। मोदी जी के इस खुलासे के बाद भी ये कांग्रेसी झूठ फैलाने में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं इनका मकसद है कि चुनी हुई सरकार को ये किसी तरह से डिस्टर्ब करें और लोगों को झूठ फैलाकर आंदोलन कराने की कोशिश करें। यहां आपको एक बात और बता दूं कि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ने यह भी टिप्पणी की थी इस आंदोलन को लेकर के कि जो दिल्ली के बॉर्डर पर लोग बैठे हैं सड़कों को घेर कर, उनके अंदर कोई भी कोरोना का जो नियमावली है उसका पालन नहीं हो रहा है, क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है। ये एक महामारी है जो छूत से फैलती है
और इसमें लोगों को गाइडलाइन का पालन करने को होता है कि भाई कम से कम एक से दूसरे लोग 1.5 गज की दूरी पर हों। लेकिन इस आंदोलन में हम देख रहे हैं कि एक छोटी सी जो टेंट लगा हुआ है उसके अंदर कई कई आदमी मिलकर के लेटे हुए हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में आदमी मिलकर के लेटे हुए हैं, और यह महामारी को फैलाने का एक षड्यंत्र हो सकता है। जैसा सीजेआई ने चिंता व्यक्त की कि जिस तरह से दिल्ली में मरकज था, उस मरकज में तबलीगी जमात के लोग इकट्ठे हुए और वो फिर पूरे भारत में फैल गए, उन्हीं के जरिए लगभग 30% मरीज हमारे भारत में कोरोना से ग्रसित हुए। ठीक उसी तरह आज ये जो किसान आंदोलन के नाम पर बार बार यह आंदोलन किया जा रहा है दिल्ली बॉर्डर पर, और जो ये कांग्रेस घोषणा कर रही है कि 15 तारीख को किसान जन रैली करेंगे, हम जन आंदोलन करेंगे, कहीं ना कहीं हो सकता है कि कांग्रेस की ये मंशा हो कि ये कोरोना में फिर से ये महामारी को बड़े पैमाने पर फैलाएं। और आपको बता दें, आपको ध्यान होगा सभी को कि इस समय तो बर्ड फ्लू भी हमारे देश में दस्तक दे चुका है, दिल्ली के अंदर भी इसके लक्षण देखे गए हैं। ऐसे में अतिरिक्त सावधानी की जरूरत है। कोई भी आंदोलन, कोई भी ऐसा आयोजन नहीं इस समय पे होना चाहिए जहां की गैदरिंग हो, जहां लोग इकट्ठे हो। लेकिन कांग्रेस को लोगों की जान से कोई लेना देना नहीं है, ना कांग्रेस को कोई इस समय इस जो माहौल चल रहा है इससे कोई लेना देना है। लोगों की जान की इनको परवाह नहीं है, इनको केवल परवाह है अपनी टूटती हुई साख की, हटती हुई जमीन की, जो इनकी राजनीतिक स्तर पर जमीन गायब होती जा रही है। राहुल गांधी चल नहीं पा रहे हैं, राहुल गांधी फ्लॉप पे फ्लॉप होते जा रहे हैं, ये सत्ता गंवाते जाते हैं, नगर निगम में भी ये गंवाते जा रहे हैं, ग्रामीण अंचल में इनका कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे में कांग्रेस को चिंता है अपनी जमीन की, और राहुल गांधी के लिए कहीं ना कहीं ये एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, ये सिद्ध करना चाहते हैं कि राहुल गांधी है तो कांग्रेस में अभी भी अध्यक्ष बनने की वो काबिलियत रखते हैं। और इसलिए शायद ये किसान के नाम पर झूठ बोलकर, ये आंदोलन फैलाकर राहुल गांधी को अध्यक्ष पद के लिए दोबारा से आसीन करने का एक ड्रामा भर है। लेकिन कांग्रेस जो झूठ बोल फैला रही है, इसका मुंह तोड़ जवाब हमारे देश के जो असली किसान हैं उनको देने की आवश्यकता है। 15 तारीख को जो ये जन आक्रोश रैली, जो किसान रैली करने वाले हैं, किसान आंदोलन करने वाले हैं, इसमें मैं आग्रह करूंगा कि कोई भी किसान इनके बहकावे में ना आवे, और ये जो किसान बिल है ठीक से इसका अध्ययन कर ही चुके होंगे, इसका भरोसा करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री किसानों के हित में है, कोई भी अहित होने वाला नहीं है। और ऐसा अगर होता तो 70 साल कांग्रेस ने ही शासन किया था, क्यों नहीं ये किसानों की दशा को सुधारने के लिए उन्होंने प्रयास किए? क्यों ऐसा हुआ कि देश का गरीब किसान गरीब होता गया? तो कांग्रेस के शासन में किसानों की हालत बद से बदतर हो गई, तब किसी ने परवाह नहीं करी। आज अगर मोदी जी किसानों के लिए किसान बिल लेके आए हैं तो ये झूठ बोलकर किसानों के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। वंदे मातरम।